Okay, another day, another Upwork tool. तो बेसिकली ये जो टूल है, ये क्या करता है, जैसे आपने प्रपोज़ल लिखा है किसी अपवर्क जॉब पर और आपको डाउट है कि हो सकता है प्रपोज़ल में कुछ और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और आप अपने किसी मेंटर और सीनियर को प्रपोज़ल दिखाना चाहते हैं। तो मेरे पास काफ़ी इस तरह की आती हैं रिक्वेस्ट, लोग प्रपोज़ल्स अपना सेंड करते हैं और पूछते हैं कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है या नहीं है। अब क्योंकि प्रपोज़ल्स हमें बिल्कुल जल्दी भेजने होते हैं और ज़्यादा हम जो है डिले नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली सबको रिस्पॉन्ड करने में एक तरह से टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो सजेशंस मैं देता हूँ नॉर्मली, वही मैं एक टूल बना लूँ उसका, और वो टूल भी उसी तरह ही जिस तरह मैं सजेशन देता हूँ किसी भी प्रपोज़ल को देखकर, टूल भी आपको वही चीज़ें सजेस्ट करे। तो उसका रिज़ल्ट ये है, अपवर्क प्रपोज़ल एनालाइज़र। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि किस तरह यूज़ करना है। बेसिकली जॉब डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है और अपना प्रपोज़ल यहाँ पे पेस्ट करना है। सबमिट करेंगे तो आपको ऊपर वो फीडबैक शो कर देगा कि आपके प्रपोज़ल में क्या चीज़ें मिसिंग हैं या और मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। तो अब हम चलते हैं अपवर्क के इस जॉब के फीड को देखते हैं हम। ये होम पेज की फीड है। तो मैं देखता हूँ कौन सी जॉब मैं अप्लाई नहीं करूँगा, जस्ट टू शो यू के जैसे ये हम जॉब ओपन कर लेते हैं। आवर वेबसाइट लोकेटेड एट इट आई नीड एसएसएल इंस्टॉल्ड ऑन डोमेन्स प्राइस राइट। कोई ऐसी जॉब हो जिसमें कुछ ज़्यादा लिखना पड़े। नहीं बड़ी भी नहीं, थोड़ी सी मिड साइज़ हो। ग्रेविटी फॉर्म, ये मेरा फेवरेट फॉर्म है, प्लगइन है वर्डप्रेस का बाय द वे। So create a functionality required to compare a customer latitude and longitude coordinates against the ठीक है, इसको हम पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। एक चीज़ मैं ये भी करता हूँ, मैं खुद से नहीं लिखता। ठीक है, मेरा एआई प्रपोजल राइटर है जो एक तरह से मेरी तरह ही लिखता है प्रपोजल्स, इससे लिखवाते हैं। और हम जो है कॉपी करते हैं ये पूरा प्रपोजल, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। Link of the website, I would like to know if you have any on it or recently. वैसे इतना प्रपोजल अच्छा उसने जनरेट किया नहीं है, हम इसको रीजनरेट भी करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। ठीक है, एज इट इज़ प्रपोजल कभी भी पेस्ट मत कीजिएगा, खुद भी आपकी नॉलेज। अब ये थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन इट मेक्स सेंस। ठीक है, तो हमेशा पढ़ भी लिया करें कि क्या लिखा हुआ है और कुछ चीज़ें रिपीट तो नहीं है। बल्कि हम एक काम करते हैं ना, हम यही जो उसने बुरा प्रपोजल जनरेट किया है ना, इसी को चेक करवाते हैं एनालाइज़र से कि एनालाइज़र क्या बोलता है। ठीक है, प्रपोजल फीडबैक इनिशियल 230 कैरेक्टर्स। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट 230 कैरेक्टर्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लाइंट को वही नज़र आ रहे होते हैं, तो वो इम्पैक्टफुल होने चाहिए। ठीक है, तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ द प्रपोजल डज नॉट एडिक्वली एड्रेस द क्लाइंट्स project needs. It begins with greeting and requests for website links and code modification history, which veers away from the project focus. Though it acknowledges the project's aim in the next sentence, it lacks a compelling hook or a specific relevant experience within the first 230 characters. मतलब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट 230 कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे नहीं है। ठीक है, वो इम्पैक्ट उसमें नहीं है। सजेशन क्या है, स्टार्ट डायरेक्टली विथ अ रेलेवेंट क्वेश्चन और हिंट ऑफ अ सॉल्यूशन, जैसे उसने ये दूसरा जो प्रपोजल जनरेट किया था।
विदाउट प्लेजेंट्रीज, मतलब हाय हेलो को छोड़ें, डायरेक्ट आ जाएं काम की बात पर. For example, focus on how you can implement a GPS comparison or redirect logic efficiently. Per overall proposal relevance, the proposal effectively summarizes the job description and indicates familiarity with the relevant technologies. However, it could benefit from specific examples of past projects where similar functionalities were implemented or serve relevant metrics. दिस विल हेल्प स्टेब्लिश द फ्रीलांसर कैपेबिलिटी फर्दर. बिल्कुल, अगर आपने पास में कोई मिलता जुलता काम किया है तो वो भी ज़रूर मेंशन करें, ताकि क्लाइंट को वो पता चल जाएगा कि हाँ, ये मेरा जो काम है ऑलरेडी इसने इसी तरह की चीज़ की है, तो यही अच्छे तरीके से कर सकता है, तो फिर वो आप ही को हायर करेगा. क्लैरिटी एंड इम्पैक्ट. द प्रपोजल इज क्लियर बट लेक्स एन इम्पैक्टफुल ओपनिंग. बिल्कुल, ओपनिंग बहुत ही बुरी थी इसकी. दैट विल एंटाइस द क्लाइंट टू वांट टू रीड मोर. There's potential for a strong first impression that directly communicates the freelancer understanding of the client needs. Overall, while the freelancer experience is stated, it could be made more prominent and relevant to the project. अच्छा, रिवाइज भी करके दिया है उसने. I see that you need robust functionality to compare customer latitude, longitude to cellular tower coordinates with over 5 years of experience in PHP development. I've successfully implemented similar projects that focus on ग्राफिक डेटा एनालिसिस डायनेमिक रिडायरेक्ट बेस्ड ऑन यूजर. मतलब यहाँ पे आप बता रहे हो कि भाई मैंने ऑलरेडी इस तरह का काम किया हुआ है, तो ये एक तरह से आपका हुक समझ लें कि क्लाइंट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है कि भाई इसने ऑलरेडी इस तरह का काम किया हुआ है. For the requirements, I suggest leveraging Gravity Form alongside custom PHP functions to calculate distances accurately and handle redirection efficiently. ठीक है, कस्टम PHP फंक्शंस की भी बात कर रहा है कि ग्रेविटी फॉर्म तो यूज़ करेंगे, लेकिन साथ हम कस्टम फंक्शंस PHP फंक्शंस भी बनाएंगे. तो एक तरह से सॉल्यूशन भी बता रहा है कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं. माई प्रीवियस वर्क इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग गूगल मैप्स API फॉर लोकेशन सर्विसेज विच अलाइन परफेक्टली. तो ये वहाँ पे फिर से बता रहा है कि इस तरह की चीज़ मैं कर चुका हूँ. तो जब क्लाइंट देखेगा कि ऑलरेडी इस तरह की चीज़ हो चुकी है, तो वो इंटरेस्ट लेगा अपने आपके प्रपोजल में. और फिर वो एग्जाम्पल भी कह रहा है कि आई वुड बी हैप्पी टू शेयर स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स एंड डिस्कस फर्दर हाउ वी कैन अचीव योर गोल्स. तो इससे तो बहुत बेहतर है. ठीक है, ये तो बिल्कुल कचरा था. ठीक है, इससे बहुत ही बेहतर है, शॉर्ट है और बिल्कुल मतलब कि टू द पॉइंट है. तो इस तरह ये टूल काम करता है. आप जो भी प्रपोजल्स को सबमिट करेंगे उसको एनालाइज करेगा और प्रॉपरली आपको फीडबैक भी देगा कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती थी, और आपको प्रपोजल रिवाइज करके भी दे देगा. तो उसको भी टूल को भी यूज़ करके देखें. बाकी टूल्स आपको मेरी वेबसाइट पे यहाँ पे मिल जाएंगे. माई टूल्स के अंडर 1 2 3 4 5 6 7 के करीब अभी टूल्स हैं. तो अपवर्क के और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड हैं सारे. ठीक है, तो ये करके देखिएगा यूज़, और देखिएगा कि इससे आपके प्रपोजल राइटिंग में अगर आप AI यूज़ नहीं करते, लग से नॉर्मली खुद लिखना पसंद करते हैं, तो फिर देखिएगा कि आपके जो है प्रपोजल राइटिंग में फ़र्क पड़ता है ये सजेशंस इम्प्लीमेंट करने के बाद या नहीं.